हेलो। हाय। अपना नया व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं। और इसी व्लॉग में सबसे उम्मीद करती हूँ कि सभी माताएं बहनें मेरे साथ शामिल होंगी। सभी माताएं बहनें मेरे प्यार से मेरे व्लॉग को सुनेंगी। राम भक्तों को राम राम और श्याम भक्तों को राधे राधे। और माताओं को चरण स्पर्श और बहनों से मेरी बहनों से प्यार। सभी माताएं बहनें को नमस्कार। मैं उम्मीद लगाती हूँ कि आपका मेरा व्लॉग बहुत पसंद आएगा और सभी माताएं बहनें मेरे से काफ़ी जुड़ेंगी इस व्लॉग में। और कल जैसे कि मैंने आपको सभी को बताया ही था कि मेरे को छींके एलर्जी बहुत है और छींके बहुत आती हैं। अब ये तो मेरी समस्या है कि मुझे छींके आती हैं। अब बच्चे कहाँ समझते हैं जी। बच्चों ने क्या करना है जी, रात को एसी चलाना है और एसी चलाना है वो भी बिल्कुल चिल्ड करना है रूम को। अब मेरी तो जो हालत हो गई कि मुझे सर्दियों वाला रजाइयाँ कंबल लेकर सोना पड़ा। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि मुझे इतनी छींकें आएंगी कि मैं ही उड़ जाऊंगी। और बच्चों को इतनी गर्मी लगती है, इतनी गर्मी लगती है कि पूछो नहीं। उनको एसी भी चाहिए और पंखा भी चाहिए, उन्हें दोनों चीज़ें चाहिए। अब बड़ा वाला बेटा तो मुझसे इतना परेशान है, कहता है मम्मी देखो आप हमें एसी भी नहीं चलाने देते हो। अब आप कैसे करोगे मम्मी ये बताओ। आप बिल्कुल ठंडी हवा ही नहीं खा सकते। और तो और मैं सुबह गर्म पानी से मेरे को नहाना पड़ गया कि मेरे को ठंड ना लग जाए। और मैंने दूध में हल्दी डालकर पी कि मेरे अंदर गर्माइश बने। पता नहीं सारी सर्दी मेरे अंदर ही क्यों बैठ गई है। या जॉब करते हैं, रास्ते में जाते हैं, धूल मिट्टी लगती है। पता नहीं शायद इस वजह से ऐसा हुआ है कि कि समझ ही नहीं आता। गरम गरम चीज़ें पहले तो देखो जी, इतनी गर्मी हुआ करती थी, इतनी गर्मी हुआ करती थी, इतने पसीने आते थे कि पसीने बहते थे इस मौसम में। लेकिन अब देखो नाम ही नहीं है गर्मी का, बल्कि हमें तो छींकें आती हैं जी। क्या करें जी, छींकों से ही निपटारा नहीं हो पाता जी हमारा तो। बस दवाइयाँ लेते रहते हैं, जीते रहते हैं, दवाइयाँ लेते रहते हैं, जो दवाई बता देते हैं बस वही दवाई खा लेते हैं। और बताइए जी, आपका दिन आज कैसा बीता। सुबह क्या बनाया आपने, क्या खाया। मैंने तो बच्चों के लिए भिंडी की सब्जी बनाई और मुझे पेठे की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। और हस्बैंड के लिए मैंने कढ़ी बनाई। बच्चों को भिंडी बहुत अच्छी लगती है, उन्हें चाहे कुछ दो या ना दो, उन्हें बस भिंडी से रोटी दे दो। और घी का रायता बनाया और बच्चों ने बड़े उससे खाया, उन्हें बड़ा अच्छा लगा। खाना खा पी के बैठे हैं जी। अब थोड़ा सा आराम करेंगे और बस फिर शाम हो गई। फिर शाम को चाय पानी पीनी है हमने। चाय पानी भी पी के बस अपना फिर शाम का खाना शुरू कर देंगे। और बताइए, कहीं गर्मियों में घूमने फिरने जा रहे हैं या नहीं जा रहे। गंगा जी नहाने मैं तो बस सिर्फ तीर्थ का ही सोचती हूँ। पर मुझे तो बस तीर्थ का ही रहता है कि या तो वृंदावन कृष्ण जी भगवान जी के दर्शन कराते हैं, श्याम बिहारी जी के, या हरिद्वार हरिद्वार में गंगा स्नान कराते हैं। शरीर स्वस्थ नहीं रहता तो ज़्यादा जा नहीं पाते, लेकिन मन तो बहुत उड़ता रहता है, जाता रहता है कि मन तो ऑनलाइन तो सब चीज़ें होती रहती है। स्नान भी होता रहता है ऑनलाइन, ऑनलाइन घूमना फिरना भी होता रहता है, वृंदावन बाके बिहारी जी के दर्शन भी होते रहते हैं। सब कुछ ऑनलाइन होता रहता है जी। पिछली साल तो जी हम माता रानी के दर्शन करके आए थे, विष्णु माता जी के दर्शन करके आए थे। 6 जून को मैं माता रानी के दर्शन करने गई थी। हर्ष दीदी और उनकी फैमिली भी थे मेरे साथ। और 7 जून को हम वहाँ पहुँच गए थे और माता रानी के हमने बड़े खुलकर दर्शन किए। पैदल ही मैंने चढ़ाई की, पैदल ही मैंने उतराई करी। माता रानी ने मुझे इतनी शक्ति देती थी जी
कि मैं बस अपने आप पैदल बस जय माता दी जोर से बोलो जय माता दी का जयकारा करते हुए मैंने चढ़ाई करी और उतराई भी करी और बड़ा आनंद आया और थके भी नहीं। बल्कि मैं ये देख रही थी कि वहाँ पर बच्चे बहुत घोड़े पर जा रहे थे। अब वैसे हमने तो यही सुना है कि पैदल जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है, किस्मत के दरवाजे ज़्यादा खुलते हैं, अच्छे खुलते हैं। अगर जाने अनजाने में हमारे कर्म खराब हो जाते हैं जी, तो इस तरीके से हमारे कर्म सुधर जाते हैं। अब देखो कहाँ पे बुलावा आता है, शरीर कितना स्वस्थ रहता है जी हमारा, कि हम कहाँ जा पाते हैं, कहाँ कौन सा तीर्थ हमें मिलेगा। नहीं, अगर नहीं मिलेगा तो फिर ऑनलाइन है, ऑनलाइन दर्शन कर लेंगे। ऑनलाइन हम चाहे गंगा सागर जी के दर्शन करें, चाहे बाके बिहारी जी के दर्शन करें, चाहे हम केदारनाथ जी के दर्शन करें, जहाँ के भी हो, कहीं के भी दर्शन कर लो, नतमस्तक कर लो कि हमें भगवान जी के दर्शन हो गए। और हमारा मन बड़ा खुश हो जाता है कि हम वहाँ नहीं पहुँच पाए तो उसका कोई मलाल नहीं रहता। हमें दर्शन इतने खुले होते हैं, इतने खुले होते हैं, और हम दिल से इतना शुक्रिया करते हैं कि ये ऑनलाइन जो यूट्यूब का बना है प्रोग्राम, बहुत अच्छा बना है। इसके माध्यम से हम कहाँ बैठे हैं और कहाँ के दर्शन हो रहे हैं। केदारनाथ जी पे कितनी बर्फ़ पड़ती है, कितनी बर्फ़ पड़ती है, और वहाँ की चढ़ाई देखो कैसे वहाँ पर चढ़ना बहुत मुश्किल है। कितनी वहाँ पर खाइयाँ हैं, गहरी गहरी खाइयाँ हैं, और हम यहाँ पे इतने आराम से बैठे हुए, इतने आराम से बैठे हुए, और हमें दर्शन हो रहे होते हैं पूरे। कब भगवान जी को वहाँ पे स्थापित किया जाता है, द्वारकाधीश के दर्शन कर लो, जगन्नाथपुरी के दर्शन कर लो, कहीं के भी दर्शन कर लो जी। और अगर शरीर स्वस्थ रहा, जहाँ का विचार बना वहाँ चले जाएंगे, वहाँ के दर्शन कर लेंगे। अगर बच्चे तैयार हो कि हम अपनी मम्मी को घुमाएं, मेरा बड़ा बेटा तो बहुत ही अच्छा नेचर है, बहुत ही अच्छा। ऐसा तो किसी का बच्चा ही नहीं है। बहुत ही प्यार करता है मेरे को, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इतना मेरे को मानता है कि मैं अपनी मम्मी के लिए क्या कर दूँ। बहुत ही मुझे प्यार करता है। बस उसे ये है कि मम्मी की तबीयत ना ख़राब हो जाए, मम्मी परेशान ना हो जाए रास्ते में, बस उसे ये चिंता रहती है। नहीं तो जैसे ही मैंने बोला नहीं, वो मुझे लेकर जाएगा, बिल्कुल लेके जाएगा, कि जहाँ मम्मी कह रही है, जहाँ के दर्शन के लिए कह रही है मम्मी, जाएगी। हाँ, छोटा बेटा बहुत शरारती है, छोटे को नहीं है जी कि क्या मम्मी। छोटा बेटा भी क्या जी, छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं, वो जिम्मेदारी कम समझते हैं अपनी, वैसे ही होते हैं, वो प्यार में रहते हैं, इसलिए वो ऐसे ही मम्मी के साथ होते हैं जी। अच्छे, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। भगवान उनको अच्छी सद्बुद्धि दे, लंबी आयु दे। देखो जी, ऑनलाइन से तो इतना अच्छा है, दुर्गा चालीसा अगर हमें पढ़नी है तो हमें अगर याद है तो भी सही है, नहीं है तो भी सही है, नहीं तो फ़ोन और यूट्यूब चलाओ जी, दुर्गा चालीसा सुन लो, हनुमान चालीसा सुन लो, सुंदरकांड का पाठ सुन लो जी, रामायण की चौपाइयाँ सुन लो जी। आपके पास समय नहीं है, आप यूट्यूब पे आप रामायण की चौपाइयाँ सुनो। और ये जो धार्मिक ग्रंथ हैं, यही हमारे जीवन का उद्धार करते हैं। कि इन चौपाइयों को हम, ये रामायण और गीता, इनका घर में होना नेगेटिविटी को निकालता है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि आप जी ग्रंथों के ढेर रखो घर में। आप फ़ोन, आपके पास एक फ़ोन होना चाहिए और आपके पास यूट्यूब होना चाहिए। आप उसे ऑन करो, आप कुछ भी सुनो जी, मधुर मधुर भजन सुनो। दिल करे तो आप भी अपना भजन गाओ। आप भी दूसरों को, अगर आपको कोई अच्छा सा भजन आता है तो आप भी दूसरों को सुनाओ। आपका जो दिल करे जी,
आप जहाँ भी देखना चाहो घर बैठे, कोई ग्रंथ पढ़ना चाहो, बच्चों की पढ़ाइयाँ हैं जी। बच्चे पहले हम लगे रहते थे मैथ के सम निकालने में। भाई नहीं आता, ट्यूशने लगाओ, पैसे खर्च करो। और अब इतनी अच्छी पढ़ाइयाँ आप यूट्यूब पे, घर पे बैठे बच्चे यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं जी। छोटे से छोटा बच्चा पढ़ सकता है। इस पे काउंटिंग, अल्फ़ाबेट, का खा गा, 2 अक्षर का जोड़, 3 अक्षर का जोड़, कोई भी क्लास का, किसी भी बड़ी से बड़ी क्लास का कोई भी सम। पहले हम जी एस्टेट के टेस्ट देने जाते थे, सम नहीं निकलते थे तो हम बड़े परेशान होते थे, हाय कैसे करें, किससे पूछे, इतनी महंगी महंगी ट्यूशने, कैसे करें, नहीं निकल रहा सम, किस टीचर के पास जाएं जी पूछने के लिए। अब तो यूट्यूब के माध्यम से जी आप देखो, एसएससी जैसे की तैयारी, किसी भी परीक्षा की तैयारी, बड़े से बड़ा टीचर आपको इतने अच्छे से समझाएगा कि आप बहुत अच्छे से समझोगे। आपको सिर्फ अपने घर पे बैठ के आराम से वीडियो चलानी है, यूट्यूब चलाना है और देखना है। अगर आपसे टाइम नहीं पास हो रहा जी, आप घर में अकेले हो तो आप हमारे जैसे से बातें करो। आपका इतना अच्छा समय बीतेगा, इतना अच्छा समय बीतेगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप अकेले हो। आप हमसे अपना दुख सुख सब शेयर कर सकते हो, अपने त्योहार मना सकते हो। कि आप कोई भी त्योहार है उसका सेलिब्रेशन है वो यूट्यूब पे करो। मैंने तो जब से यूट्यूब देखना शुरू किया मैं तो इतनी मस्त हो गई। मेरे पति मुझसे परेशान है कि ये 1 मिनट तो फोन छोड़े, इस उम्र में भी ये फोन को पकड़े रखती है, ये फोन छोड़े तो सही, फोन छोड़े तो सही, फोन छोड़े तो सही। अपना घर भूल गई है, लेकिन मैं कहती हूँ मैं अपना घर नहीं भूली। मैं इतना कुछ इसमें देखती हूँ और बहुत ही खुश होती हूँ कि एक ऐसा चैनल है, एक ऐसा माध्यम है जिससे सभी कितने खुश हैं, बहुत खुश हैं। कोई भी काम असंभव नहीं है जी। यूट्यूब के माध्यम से आपको कोई भी कोर्स, कुछ भी, कोई भी कोर्स, कुछ भी, कोई भी जो दिक्कत आ रही है आप यूट्यूब पे सर्च करो, आपकी दिक्कत 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगी। कोई आपको परेशानी नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आपको अगर सिलाई नहीं आ रही है, आप सिलाई के लिए परेशान हो, मशीन खराब हो गई है, मशीन के लिए परेशान हो, यूट्यूब खोलो, सब आपका यूट्यूब सॉल्व कर देगा। बहुत अच्छा चैनल है, इसके जैसा कोई चैनल ही नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक हमें कितनी जरूरतें पड़ती है। एक बार मेरे को एक कीड़े ने काट लिया। अब कई बार होता है कि हमारे भी बड़े हमारे पास नहीं होते हैं, किससे पूछे कि जहरीला कीड़ा जो पीले रंग का होता है, जिसे हम ततैया कहते हैं ये अपनी भाषा में। बड़ी परेशान, क्या करूं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और उसके काटने से क्या होता है कि सूजन आ जाती है और दर्द होता है। और मैंने क्या किया, फटाफट हिम्मत करके अपना फ़ोन खोला और सर्च किया जी। उन्होंने मुझे, उसमें यूट्यूब में वीडियो थी कि आप इस पर चूना लगाओ, और मैंने उस पर चूना लगा दिया। चूना था घर में और मैंने उस पर चूना लपेट दिया, लगा दिया। वहीं उसकी सूजन बैठ गई और जो भी उसका जहर था कीड़े का वो सारा उतर गया और मेरा हाथ बिल्कुल ठीक हो गया। जहाँ भी काटा था उस कीड़े का डंक बिल्कुल निकल गया। तो YouTube से जी, अगर हमारे बड़े भी पास नहीं है, हमें कोई भी कुछ भी देखना है जी, तो हम लोग बहुत ही खुश हैं कि कुछ भी देखो। हमें अब ये नहीं लगता कि हम कैसे करें, अब क्या करें। यहाँ तक कि डॉक्टर भी है यूट्यूब पे। अगर आप बीमार हो तो आपको दवाइयाँ भी बता देंगे कि आप ये दवाइयाँ खाओ। आपको गैस बन रही है तो आपके पास देसी इलाज भी है।
और आपके पास एलोपैथिक इलाज भी है, होम्योपैथिक इलाज भी है। तो आज की डेट में ना जी यूट्यूब बहुत अच्छा चैनल है, बहुत ही अच्छा। और तो और अगर हमसे टाइम पास नहीं हो रहा ना जी, तो आप हमसे बातें करो, अपना समय बिताओ, हमारी उलझनों को सॉल्व करो। हम आपके साथ बैठकर अपनी उलझन, कोई भी हमारी समस्या है, कोई भी दुख है, कोई भी सुख है, कोई भी सेलिब्रेशन है, वो हम सब एक यूट्यूब फैमिली के माध्यम से मनाते हैं। कितने भी दूर हैं हम लोग, लेकिन हम कोई दूर नहीं है, हम बहुत ही पास पास हैं, बहुत ही पास हैं। कोई भी काम असंभव नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है हमें किसी भी बात की। अगर हमें कोई दिक्कत आती है जी, तो हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं, क्यों पे उसको ओपन करते हैं और उस पे डालते हैं, और हमारी दिक्कत, हमारी खांसी, हमारी एलर्जी को बताने के कई नुस्खे आ जाते हैं। तो यूट्यूब को तो मैं तो यूट्यूब के बिना नहीं रह सकती जी। मैं तो इस चैनल को बहुत ही लाइक करती हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, आज मेरी तबीयत भी काफ़ी ठीक थी और बड़ा मेरा मन किया कि चलो मैं अपना व्लॉग बनाती हूँ और मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से जुड़ती हूँ और अपने सारे सभी श्याम प्रेमियों को, किशन प्रेमियों को राधे राधे बोलती हूँ और राम भक्त प्रेमियों को राम राम जी। जय श्री राम, जय सीताराम। प्रभु की कृपा सभी पर बनी रहे, सभी अपने जीवन में आगे बढ़े, सभी को भगवान बहुत कुछ दे, परमात्मा हम सब पर कृपा बनाए रखे और हम अपने जीवन में आगे बढ़े जी। बच्चों की तरक्कियां हों, पतियों की तरक्कियां हों, अब जी मैं अपना व्लॉग यहीं ख़त्म करते हुए सभी श्याम भक्तों को राधे राधे, सभी राम भक्तों को राम राम, जय श्री राम, और सभी माताएं भक्तों को जय माता दी कहते हुए अपना व्लॉग यहीं ख़त्म करते हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। आप मेरे व्लॉग को अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अच्छा जी, बाय बाय।